हेलो ट्रेडर्स, आज है 3 नवंबर 2022 एंड आज की इस क्लास के अंदर हम एक लाइव ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। एंड लाइव ट्रेड के अंदर हम समझेंगे कि हमने जो भी ट्रेड लिया, जो भी ट्रेड को एग्जिट किया, उनके पीछे क्या कंफर्मेशंस थे। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग ये समझने वाले हैं कि लाइव मार्केट के अंदर हम ट्रेंड लाइन एंड फिबोनाची का यूज किस तरीके से कर सकते हैं, हाउ टू यूज ट्रेंड लाइन इन लाइव मार्केट। एंड सेकेंड पॉइंट है वो हमारा होगा हाउ टू यूज फिबोनाची इन लाइव मार्केट। बेसिकली जो आज का ये ट्रेड है, यहाँ पर मैंने फिबोनाची और ट्रेंड लाइन को क्यों समझाना अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आज के ट्रेड के पीछे जो भी मेरा लॉजिक होगा, जो भी मेरे कंफर्मेशंस होंगे, वो ट्रेंड लाइन एंड फिबोनाची का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट रहेगा। ठीक है, एंड मैं आपको यहाँ तक ये भी समझाऊंगा कि मैंने किस तरीके से फिबोनाची का यूज किया एंड ट्रेंड लाइन का यूज किया, एंड वैलिड ट्रेंड लाइन कौन सी होती है, वैलिड फिबोनाची लेवल्स क्या होता है, हर एक चीज के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक बार देख लेते कि मार्केट आज ओपन कहाँ पर होने वाला है, एंड जब भी ओपन होगा वहां पर हम हमारे पहले ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि जो भी मैंने एंट्री ली उसके पीछे क्या कंफर्मेशंस थे, मैंने क्या सोच के ये एंट्री ली है। ठीक है, एंड जो भी मैंने एग्जिट करूंगा, जहां पर भी एग्जिट करूंगा, स्पेसिफिकली वो क्या होगा, वो लॉजिक क्या होगा, मैं क्यों वहां पर एग्जिट करना चाहूंगा। ठीक है, एंड जो ये हमारे दो पॉइंट है ना, हाउ टू यूज ट्रेंड लाइन एंड हाउ टू यूज फिबोनाची, ये दोनों जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम कवर करेंगे थोड़े से आगे। ठीक है, सो अगर आपको सीधा यही आपको देखना है तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर आपको सबसे पहले फिबोनाची, ट्रेंड लाइन एंड जो भी हर एक चीज आपको जानना है तो आपको शुरू से एंड तक वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। ठीक है, सो मार्केट जो है ना ट्रेडर्स, अभी हैवी सपोर्ट पे मार्केट ओपन होगा। सो ओपन होते ही मैं यहाँ पर एंट्री लेने की ट्राई करूंगा, एंड जो मेरा टारगेट होगा ट्रेडर्स, वो ये वाला मेरा टारगेट होगा। ठीक है, इससे ज्यादा टारगेट रखना ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। ठीक है, सो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा यहाँ पर क्या होगा, लॉन्ग पोजीशन होगा जस्ट यहीं पे। मैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन करने की ट्राई करूंगा, एंड जो मेरा टारगेट होगा ट्रेडर्स, वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के समथिंग अराउंड ये वाला मेरा टारगेट होगा। जो मेरा स्टॉप लॉस होगा ना ट्रेडर्स, वो इससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रख सकता मैं। ठीक है, सो ये हमारे आज के एंट्री एंड एग्जिट होगी। सबसे पहले मैं गूगल टाइम दिखा देता हूँ, गूगल टाइम क्या हो रखा है अभी। ठीक है, सो लेट्स चलते हैं गूगल टाइम के अंदर, और गूगल टाइम हुआ है अभी आप देख सकते हो 9:13। ओके, अभी आपके सामने प्री मार्केट ओपनिंग दी थी। लेट्स फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। ओके, अब चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अभी मार्केट जस्ट ओपन होने वाले हैं, ओपन होते ही मुझे लगता है इमीडिएटली हमारे टारगेट को हिट कर दे मार्केट। अगर ऐसा होगा तो ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। ठीक है, अब मार्केट ओपन होगा, हमारे टारगेट हिट होगा, उससे पहले एक बार हम ट्रेंड लाइन का जो हमारा ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, ये क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ट्रेंड लाइन को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको सबसे पहले हमें समझना होगा। ठीक है, कि एक वैलिड ट्रेंड लाइन क्या होती है। अब वैलिड से मेरा मतलब क्या हुआ, देखो ट्रेडर्स, मार्केट में ना कोई भी पैटर्न्स बनते हैं, चाहे हर एक चीज, मार्केट की हर एक कैलकुलेशंस, उनमें दो चीजें होती है, या तो वो वैलिड होगा या फिर वो अनवैलिड होगा। मार्केट के अंदर ये दोनों कॉन्सेप्ट चलते हैं, वैलिड एंड अनवैलिड, दोनों कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर चलते हैं। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट वैलिड रहा और आपने उस पर ट्रेड लिया तो आपका 100% सर प्रॉफिट होगा। अगर आपने वैलिड कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, अगर आपके सामने कोई भी चलो पैटर्न्स भी बनता है, अगर वो वैलिड है तो वहां पर आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर वो अनवैलिड हो गया तो वहां पर आपका लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, कभी आपने देखा कि हेड एंड शोल्डर बना, और यहाँ पर सब लोगों का क्या मानना है कि हेड एंड शोल्डर बनता है, जब भी बनता है तब हमें शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो भी वैलिड एंड अनवैलिड दोनों कॉन्सेप्ट हो गए उसके अंदर। ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल ट्रेडर उसके अंदर आइडेंटिफाई करना थोड़ा बहुत उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि ये इस बार जो हेड एंड शोल्डर बना है ना, वो वैलिड है या फिर अनवैलिड है। अगर उसे ये समझ में नहीं आया और वो अनवैलिड निकल गया तो ट्रेडर्स उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी एंड उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, सो इमीडिएटली टारगेट फिर से हिट करने वाला है। सो ये लो टारगेट हिट, एक सेकेंड। ओके ट्रेडर्स, टारगेट हिट हो गया, एंड 2 दिन हो गए पता नहीं क्या हो रहा है, जस्ट 1 सेकेंड के अंदर अंदर हमारा टारगेट हिट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 178 पॉइंट हमारा टारगेट था, एंड मार्केट ने इमीडिएटली उसको हिट कर दिया। इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ आप लोगों को, है ना। सो टारगेट हमारा हिट हो गया है बेसिकली, एंड मैं कोई भी दूसरा ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि आपको डिसिप्लिन को हमेशा फॉलो करना है। डिसिप्लिन ट्रेडर आपको बनना ही होगा सर। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो चाहे आपके पास में मार्केट का हर एक कॉन्सेप्ट है, फिर भी आप वहां पर लॉस कर दोगे। ठीक है, सो बेसिकली अभी हम लोग क्या समझ रहे थे हेड एंड शोल्डर के ऊपर, कि वैलिड क्या होता है, अनवैलिड क्या होता है। देखो ट्रेडर्स,
अगर आपको पता चल गया कि ये यहाँ पर हेड एंड शोल्डर वैलिड है एंड आपके जो कंफर्मेशंस थे वो राइट है, तो सर वहां पर आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर वो अनवैलिड हो गया तो वहां पर सर वो फॉल ना करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने हेड एंड शोल्डर के बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जो भी पैटर्न्स है ना उसकी एक सीरीज लेके आने वाला हूँ एंड पैटर्न्स के बारे में मैं आपको बहुत कुछ सिखाने यहाँ पर वाला हूँ। ठीक है, सो उस चीज को आपको थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, हर एक चीज के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो ट्रेडर्स, मैं यहाँ पर सिंपली बताने की ट्राई करता हूँ, वैसे मैंने डिटेल्स में वीडियो भी बना के रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड अगर आप उससे भी ज्यादा प्रोफेशनल लेवल पर सीखना चाहते हो तो आप मेरी पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, बट कोई फोर्स नहीं, यहाँ पर आपको हर एक चीज सीखने को मिलेगी। ओके, सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, हर एक चीज यहाँ पर मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो अब देखते हैं ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखो, एक जो ट्रेंड लाइन है ना ट्रेडर्स, वो कब वैलिड होगी? अगर मार्केट में, आपको पता है मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मार्केट के अंदर, मार्केट को अगर ऊपर जाना है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो इम्पल्स एंड करेक्शन एंड इम्पल्स एंड करेक्शन इस तरीके से चलेगा, है ना। एंड बेसिकली उसके साथ साथ में अगर आपको मैं बताऊं, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो क्या बनेगा? एक तो हायर हाई बनेगा। एक सेकंड वेट कीजिएगा आप लोग, उसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, बैकग्राउंड को इनेबल कर देता हूँ। हायर हाई एंड हायर लो। ओके, सो हायर हाई एंड हायर लो। एक सेकेंड, क्या हो रहा है सर? एंड हायर हाई एंड हायर लो। ओके, सो इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो वो हायर हाई बनाते हुए जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक और हाई, है ना, उसके बाद में एक और हाई, यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं सही कर देता हूँ उसको, एक और, इसके बाद में हाई हो गया हमारे लिए। सो लेट्स, आप देख सकते हो कि इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है एंड हायर लो भी क्रिएट करता है। पहले हायर हाई बनाता है, फिर हायर लो बनाता है, फिर हायर लो बनाता है। ठीक है, अब बेसिकली हमें ट्रेंड लाइन का यूज कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हाउ टू यूज ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का यूज किस तरीके से करना है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, मार्केट के अंदर अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो उसका हायर हाई एंड हायर हाई, या तो इन दोनों पॉइंट को मिला करके एक लाइन बना दो, या फिर हायर लो एंड हायर लो को मिला करके एक लाइन बना दो। बट बेसिकली जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है ना ट्रेडर्स, वो अच्छा ये होगा कि अगर आप दो हायर लो को कनेक्ट करते हो एक ट्रेंड लाइन से, दो हायर लो जो भी मार्केट के बनते हैं उसको आपको कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर लेना है। यहाँ पर टच कर दिया, फिर यहाँ पर इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेना है। उससे क्या होगा, उससे होगा क्या, उससे ये होगा ट्रेडर्स कि जब भी मार्केट इन फ्यूचर यहाँ पर इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को थर्ड बार टच करेगा तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इस लेवल पर अराउंड यहाँ पर बायर्स एक्टिव होंगे जो कि मार्केट को बुलिश कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आप एक एंट्री क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एंट्री क्रिएट करने की यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये लेवल था ट्रेडर्स, यहाँ पर ट्रेंड लाइन एंड वेव, ये हमारे जैसे कि फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, तो ये वेव एंड ट्रेंड लाइन जब भी मिलती है ना तो वो पॉइंट एक इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड वहां पर हम ट्रेंड लाइन को एक वैलिड तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास में इसके बाद में अच्छे से कंफर्मेशन रहेंगे कि ये जो लेवल है ना ट्रेडर्स, ये फिबोनाची का लेवल हो गया, साइकोलॉजिकल लेवल हो गया एंड उसके बाद में ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो अपने अच्छे स्टॉप लॉस एंड अच्छे से टारगेट के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर टारगेट हिट कर सकते हो अपना। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एक ट्रेंड लाइन कैसे बनती है। फिर आपको और भी थोड़ा डिटेल्स में जानना है तो आप जाके जा सकते हो हमारे जो हमारे प्रीमियम चैनल है या फिर जो भी हमारा पेड कोर्स है उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैंने भी तो ट्रेंड लाइन का यूज किया है ना। क्या किया मैंने, ये वाला हायर लो, ये वाला हायर लो, तो इन दोनों हायर लो को मिलाया, एक ट्रेंड लाइन बना दिया। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे हो ना सर ये तो आपने अभी बनाया, अभी नहीं है सर, कल का लाइव वीडियो उठा के देखो, कल का मार्केट का लाइव वीडियो उठा के देखो, जब मार्केट यहाँ पर था तब भी मैंने ये ट्रेंड लाइन बना दिया था और ये जो राउंड वाला सर्किल है ना ये भी मैंने बना दिया था कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पर एक सपोर्ट आने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने कल आपके सामने ट्रेड लिया था जब मार्केट यहाँ पर आया था ना, तो यहीं से मैंने शॉर्ट किया था एंड यहाँ मेरा टारगेट हुआ था हिट। ठीक है, सो ये वाला मेरा कल का टारगेट था एंड ये वाला मेरा आज का टारगेट था। कल का और आज का दोनों टारगेट इतना फास्ट यहाँ पर हमारा हिट हुआ है कि मतलब कुछ सेकंड लगे हमारे टारगेट को हिट होने में। लेकिन कल भी देखो मैंने ओवर एक्स्ट्रा यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया बिकॉज मुझे अच्छे से पता था कि यहाँ से मार्केट है ना ट्रेडर्स यहाँ तक आएगा, मुझे अच्छे से पता था ये, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर एक ही ट्रेड लिया, सेकंड एंट्री नहीं लिया। एंड आज भी मैंने एक ही ट्रेड लिया, सेकंड एंट्री नहीं ली मैंने, बिकॉज एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए।
ठीक है। हाँ, मार्केट कभी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे तो आपको ले लेना चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर आपको ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए। एंड मैं सेटिस्फाइड होता हूँ मेरे एक ही ट्रेड से, क्योंकि एक ट्रेड से मैं काफी हद तक प्रॉफिट कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी आज कितने पॉइंट का मेरा प्रॉफिट हुआ देख सकते हो, 178 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, जो कभी एक छोटा पॉइंट नहीं होता सर। ये कोई छोटा टारगेट नहीं होता है सर। एक परफेक्ट स्टॉप लॉस एंड परफेक्ट टारगेट हमें लगाना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर ओवर एक्सपेक्टेशन से यहाँ तक का टारगेट रखता तो हिट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम सर एक ही चीज की थी कि मेरे पास वो डिसिप्लिन नहीं रहता फिर। ओके, सो ट्रेंड लाइन का आपको किस तरीके से यूज करना है आई थिंक समझ में आया होगा। एंड इससे ज्यादा मैं डिटेल्स में नहीं बता सकता अभी, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा। आपको मैं और भी ज्यादा डिटेल्स में बता रखा है हमारे इसी चैनल के अंदर, आप जाके वॉच कीजिएगा, ठीक है। एंड फिबोनाची के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट पर फिबोनाची का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, वो बताता हूँ। सबसे पहले मैं ग्राफिकली डायग्राम से बताना पसंद करूंगा आपको कि एक किस तरीके से हमें यहाँ पर यूज करना है। देखो, मार्केट में जब इम्पल्स बनता है, ठीक है, इस तरीके से इम्पल्स बनता है, फिर करेक्शन के लिए जब मार्केट नीचे आती है ना, तो ये करेक्शन कहां तक होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें फिबोनाची का यूज करना करता है, ठीक है। सो इम्पल्स एंड करेक्शन, करेक्शन के लिए नीचे आ रहा है तो हमें क्या करना है, करेक्शन से पहले वाला जो इम्पल्स है ना उसके लो को इस तरीके से लेना एंड उसके हाई को भी इस तरीके से मार्क कर देना है। फिर हमें जाना है यहाँ पर टूल्स के अंदर और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर लो टू हाई इस तरीके से हमें यूज करना है इसको। तो हमारे पास में ये 3 लेवल आ जाएंगे। बेसिकली आप जब यूज करोगे ना तो आपके पास में 3 से ज्यादा लेवल दिखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर फिबोनाची की सेटिंग्स में जाना है एंड यहाँ पर आपको ये वाला जो इनेबल करना है, सारा का सारा मैं जो कर देता हूँ ना आपको, देखो सबको मैंने डिसेबल कर रखा है एंड बस 3 ही लेवल को मैंने यहाँ पर एबल करके रखा है, ठीक है। तो आपको यही करना है, 3 लेवल ये इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो मार्केट में हर जगह ये रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट जब भी आएगा ना तो ये तीनों लेवल में से किसी एक लेवल को टच करके वो ऊपर चला जाएगा, अगर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है तो, ठीक है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो इन तीनों लेवल में से कोई एक लेवल को मार्केट पकड़ेगा एंड वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जहां पर आप अपना आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने एक ट्रेड को, ठीक है। सो इससे ज्यादा आपको देखना है तो आप जा सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर और वहां पर मैंने अच्छे से समझा रखा है। ये तो अप ट्रेंड का है, डाउन ट्रेंड में भी सेम यही होता है। डाउन ट्रेंड के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ये इंपल्स हो गया, ये करेक्शन, तो करेक्शन कहां से होगा इसको पता लगाने के लिए ये वाला हाई ये वाला लो, सेम उसी तरीके से हमें जाना है फिबोनाची के ऊपर एंड लो टू हाई, 3 लेवल आगे। अब इन 3 लेवल में अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो इन 3 लेवल में से किसी एक लेवल को रेस्पेक्ट करके मार्केट फॉल कर देगा, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको फिबोनाची का यूज करना है एंड आप अच्छे से ट्रेड यहाँ पर आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। लाइक अगर मैं आपको बताने की ट्राई करूँ तो ये इम्पल्स है, ये करेक्शन के लिए नीचे आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इम्पल्स ये करेक्शन, तो देखो मार्केट ने क्या किया, इम्पल्स करेक्शन के लिए नीचे आया तो इन तीनों लेवल में से किसी एक लेवल को टच करके ऊपर चला जाएगा, मैंने बोला ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, 0.3 को टच किया एंड ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखो ये और भी मैंने डिटेल्स में बता रखा है, हर एक चीज में यहाँ पर नहीं शेयर कर सकता हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मुझे बताना अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन नहीं बता सकता, कुछ हमारी लिमिटेशंस होती है, ठीक है। बट आप हमारे पेड क्लासेस के अंदर आके ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं आपको हर एक चीज डिटेल्स में समझा सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं सर। मेरे पेड क्लासेस का अभी के लिए चार्ज है 5K, लेकिन यहाँ पर एक 5K से सर मेरा कुछ भी नहीं होता। मैं जो प्रॉफिट करता हूँ ना बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लेता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट फ्री में अगर मैं सबको सब कुछ सिखाऊंगा तो सर सबके पास में मार्केट का पैसा चला जाएगा, सब यहाँ पर प्रॉफिट करने लग जाएंगे एंड सब प्रॉफिट करने लग जाएंगे सर, तो लॉस कौन करेगा सर, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है ना, लॉस कौन करेगा सर। अब यहाँ पर ये जो हमारा लेवल मैंने आइडेंटिफाई किया, बिल्कुल क्यों यहाँ पर मैं आइडेंटिफाई किया, पहले तो आपके सामने ये लेवल बना ही नहीं था, लेकिन जब मेरे को बताया कि मार्केट यहाँ पर ओपन होने वाला है तब यहाँ पर मेरे पास में मल्टीपल कंफर्मेशंस थे, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर एंट्री एग्जिट के बारे में बता देता हूँ आपको, कुछ कुछ कंफर्मेशन। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये देखने की ट्राई कीजिएगा, ये वाला जो लेवल है ये क्या है, यहाँ पर गैप हुआ ना, गैप, तो ये एक गैप का एरिया था, ठीक है, ये एक गैप का एरिया था। सेकंड, ये एक डिमांड जोन भी था, एक सपोर्ट जोन भी था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट प्रीवियस में है ना सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, मतलब कहीं ना कहीं इस लेवल पर बायर बैठे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी बायर बैठे थे, ठीक है। सो ये 2 कंफर्मेशन मैंने आपको बता दिया एंड डिमांड एंड सप्लाई का एरिया भी होता है यहाँ पर। एंड यहाँ पर ही मैंने क्यों ट्रेड को एग्जिट किया वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, एक तो ये डिमांड एंड सप्लाई का एरिया है,
ये लिटिल गैप एरिया भी है और उसके साथ साथ में एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर और ज़्यादा ट्रेड को रोक रखने की यहाँ पर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, एज ए डिसिप्लिन हमें एक अच्छे रेजिस्टेंस पर ही मार्केट को एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये दोनों ट्रेंड लाइन एंड फिबोनाची का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एंड हमने किस तरीके से यहाँ पर एंट्री ली, एग्जिट ली, क्या क्या कन्फर्मेशंस थे, वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एंड देखो हर एक मेरे लाइव ट्रेड को आप देखने की ट्राई कीजिएगा, बिकॉज लाइव ट्रेड में मैं जो आपको सिखा सकता हूँ ना सर, ना मैं कहीं पेड क्लास में सिखा पाता हूँ ना कहीं और, क्योंकि मेरे सामने लाइव है, मैं खुद का प्रूफ भी दे सकता हूँ। ठीक है, सो वापस से हम प्रेजेंट टाइम लास्ट टाइम देख लेते हैं क्या हो रखा है। बिल्कुल क्विक 1-2 सेकंड के अंदर हमारा टारगेट हिट हुआ। सो 9 to 6 आप देख सकते हो। ठीक है, सो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें लाइव मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई करना है अपने ट्रेड को।